तो वेल अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक रीजन बताओ जिस कारण आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हो या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाए हो, आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे हो ट्रेडिंग करके, तो वो एक रीजन क्या निकलेगा? वो एक रीजन निकलेगा बिग लॉसेस। आप अपना पीएनएल रिपोर्ट अगर जाके देखोगे 6 महीने 3 महीने साल भर जितना भी देखना है, आपको एक ही चीज दिखाई देगा कि मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। अगर कुछ दिन कुछ इवेंट में अगर मैं ये बड़े बड़े लॉसेस नहीं करूंगा या नहीं करता तो आज मैं प्रॉफिट में रहता, लेकिन ये लॉसेस हो चुके हैं जिस कारण जो है मेरा सारा प्रॉफिट चला गया और मैं लॉस में हूं। तो कैसे इस चीज को आप ओवरकम कर सकते हो, ये वीडियो में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि देखो, आप हर यूट्यूबर का वीडियो देखो, बुक पढ़ो, कहीं से भी सुनो, आपको एक ही जगह बोला जाता है कि लॉसेस को स्मॉल रखो, बड़े लॉसेस से बचो, बड़े लॉसेस मत लो, बड़े प्रॉफिट्स लो। लेकिन एक्चुअली कैसे आप प्रिवेंट करोगे इस चीज को, इसका कोई रोड मैप आपके पास नहीं है। आप डिसाइड तो कर लेते हो कि हाँ, मैं बड़े लॉसेस इन फ्यूचर अब नहीं लूंगा, यही लास्ट है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग न होने के कारण फिर एक दिन आप देखते हो यार आज भी बड़ा लॉस हो गया और इस चीज का आप शिकार हो जाते हो। तो आज आपको इस वीडियो में इस चीज का प्रॉपर सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। एक भी प्रॉब्लम आपका इस वीडियो अगर देख लिए, इसको इंप्लीमेंट कर लिए, फॉलो कर लिए, तो नहीं रहेगा कभी भी लाइफ में। आप बड़े लॉसेस फिर भूल ही जाओगे, बड़े लॉसेस क्या है, नहीं होगा बड़ा लॉस, ये मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बड़े लॉसेस हैं क्या। देखो, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका एक एवरेज डेली रेंज होता है कि 1000-2000 का प्रॉफिट आप बुक करते हो या 1000-2000-3000 का लॉस आप बुक करते हो। लेकिन जिस दिन आप 10,000 का लॉस बुक कर लिए, 12,000 का लॉस बुक कर लिए, 20,000 का लॉस बुक कर लिए, वो बन जाता है एक बड़ा लॉस। और उसका आपके कैपिटल पे ऐसा इफेक्ट पड़ता है, आपके ट्रेडिंग पे ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि आपका माइंडसेट खराब हो जाता है। आप जो एक डिसिप्लिन बना के चल रहे थे वो सारा कुछ वो आके कचड़ा कर देता है। आपका दिमाग फिर लॉस रिकवरी वाले मोड में चला जाता है। यार 1 लाख से स्टार्ट किया था, 70,000 पे आ गया, वापस से मुझे 1 लाख पे जाना है। तो ये सारा चीज का जो रीजन है वो बिग लॉस बन जाता है। और अगर आप इस चीज को रोक लोगे, किसी भी तरह अगर बिग लॉसेस को आप काट लिए, तो फिर स्मॉल लॉसेस आपके ऑलरेडी बहुत इजीली रिकवर हो जाते हैं। आप 30 दिन के ट्रेडिंग अपना अगर जाके रिपोर्ट देखोगे तो लगेगा यार लॉसेस तो कोई चीज है ही नहीं असल में ट्रेडिंग में। अगर बड़ा लॉसेस ना किया जाए तो प्रॉफिटेबल होने से कोई चीज आपको रोक ही नहीं सकेगी। इसीलिए बड़े लॉसेस को एलिमिनेट करना जरूरी है। अब समझते हैं हम लोग इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, बड़े लॉसेस को प्रिवेंट करने से पहले हम लोग को समझना होगा कि बड़े लॉसेस कैसे हो सकते हैं। 2 टाइप से बड़े लॉसेस आपको हो सकते हैं। पहला है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आपने कोई BTST ट्रेड लिया, वो बहुत ही बुरी तरह से आपके अगेंस्ट में ओपन हुआ। आपने कोई स्टॉक बाय किया ट्रेडिंग पर्पस से और वो सर्किट में चला गया, आप चाह के भी एग्जिट नहीं कर पा रहे हो। ट्रेड लिए, सिस्टम हैंग हो गया, फोन ऑफ हो गया, या इस टाइप का कुछ भी अगर इशू है, तो ये सारा ऐसा इशू है जिसपे हम कोई कंट्रोल हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि लिक्विड स्टॉक में ट्रेड करके, रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करके फिर भी। लेकिन चलिए, ये एक कैटेगरी है। और दूसरा कैटेगरी जिसमें 90% ट्रेडर बड़े लॉसेस करते हैं, वो है साइकोलॉजिकल इशूज। क्या है वो साइकोलॉजिकल इशूज? लाइक ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग, ओवर क्वांटिटी, ओवर पोजीशन साइजिंग के कारण लूजिंग पोजीशन में बहुत ज्यादा बैठकर एवरेज करके, ये सारे जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, इस कारण 90% से ज्यादा लोग बिग लॉसेस करते हैं। तो जब एक एक करके हम लोग इस चीज को अभी डिकोड करेंगे आगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका रीजन कहां से शुरू होता है और इसका इलाज कैसे होगा। तो समझते हैं पहले जो आपको साइकोलॉजिकल इशू बताया हूं जिसके कारण बिग लॉसेस होते हैं, इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में जो बिगिनर लोग गलती करते हैं, लेवल 2 में जो उनसे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं लेकिन वो लेवल 2 में जाके गलती कर रहे हैं, और लेवल 3 है जो फाइनल, जहां पे सीखते सीखते इवॉल्व होते होते, लेकिन लेवल 3 में आप बार बार हार जाते हो। जब इस तीनों लेवल को आप पास करते हो तो ही आप समझो कि बिग लॉसेस आप बच पाओगे। अदरवाइज ये इन लेवल्स में अगर आप फंसे हो तो अभी आपके लिए मैं रोड मैप दे रहा हूं, इस चीज को फॉलो करो। लेवल 1, यू डोंट हैव अ डिफाइंड रिस्क। आपके पास एक डिफाइंड रिस्क का ना होने के कारण आप ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग, ओवर क्वांटिटी, ये सब जाल में फंस जाते हो। रीजन देखो क्या होता है कि आप किसी ट्रेड में एंटर करते हो, आपको पता नहीं है कि मैं इसमें कितना लूज कर सकता हूं। अब ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों के पास डिफाइंड रिस्क नहीं होता? क्योंकि हम लोगों को लगता है मार्केट में कोई रिस्क है ही नहीं। कैसे? क्योंकि हम लोग बहुत वेट करके, टाइमली इंतजार करके अपने सेटअप बनने दिए, बहुत देर देखे। जब हम लोग कन्विंस हो गए कि अब मार्केट यहाँ से मेरे डायरेक्शन में जाएगा, तब जाके हम लोग ट्रेड लिए हैं। यानी कि अभी इसमें कोई रिस्क नहीं है, जो कि आपको ऊपर से आपको लगता है कि मार्केट में रिस्क है, लेकिन अंदर का जो बिलीफ आपका बन चुका है कि नहीं, सारा चीज सही है, अब मैं जो ट्रेड लेने वाला हूं अब ये मेरे डायरेक्शन में जाएगा। तो जब वो आपके उल्टा जाना शुरू करता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं होते हो, और वो मान लो एक एवरेज लॉस में जाता है 2-3 हजार, उस समय भी आप माइंड में यही चल रहा होता है कि ये तो फिर वापस चले जाएगा क्योंकि मैं रिसर्च करके ट्रेड लिया है, ये बहुत अच्छा सेटअप है, ये बहुत अच्छा मार्केट का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन होता है बुरा और बुरा, वो 2000 का लॉस 4000 बनता है, 10,000 बनता है, 15,000 बनता है। फिर आप एक पैरालाइज स्टेट में पहुंच जाते हो जहां पे आपको समझ में भी नहीं आता कि अब करूं तो करूं क्या, और फिर वहां से ओवर ट्रेड, इमोशनल ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, ये सब जाल में आप फंस जाते हो। तो ये है लेवल 1 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्या कि आपके पास एक डिफाइंड रिस्क नहीं है। अगर आप लेवल 1 से क्रॉस करना चाहते हो तो सबसे पहले एक डिफाइंड रिस्क आपको ढूंढना पड़ेगा। अब साइकोलॉजिकल इशू का जो लेवल 2 है, उसमें जो बंदे फंसे हुए हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो रिस्क को डिफाइन तो करते हैं
लेकिन उनके पास जो है एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ट्रेड लेने से पहले वो रिस्क डिफाइन करते हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि वो एसएल का यूज करते हैं, स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। उनके पास एक स्टॉप लॉस होता है और वो स्टॉप लॉस लगा भी देते हैं कई बार, और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर वो एक ट्रेड लेते हैं, फिर से एसएल लगाते हैं, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद वो मार्केट से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जो दोनों स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं, तीनों स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं, उसको रिकवर करने के लिए। और फिर वही इमोशनल ट्रेड, ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, बड़े क्वांटिटी से चाहते हैं कि मैं ब्रेक इवन आ जाऊं, प्रॉफिट कमा लूं। तो ये क्या हुआ कि आप रिस्क को डिफाइन तो कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि वो रिस्क जब आपको हो जा रहा है, हिट हो जा रहा है स्टॉप लॉस, तो फिर आप लगता है कि अगले ट्रेड में उसको रिकवर करोगे। गलती ये हो रहा है कि आप पहले रिस्क को डिफाइन करते हो, फिर ट्रेड लेते हो और देन ट्राई करते हो जो लॉस हो गया उसको एक्सेप्ट करने की। और वहाँ आप अपने दिमाग को ये सिखाते हो कि यार लॉसेज इज पार्ट ऑफ गेम, ट्रेडिंग में लॉसेज भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ गेम है। अपने माइंड को आप दे रहे हो कि हाँ लॉसेज होते हैं, स्टॉप लॉसेज हिट होंगे। लेकिन आप इस चीज़ को उल्टा किए। क्या किया आपने? पहले रिस्क को डिफाइन किया और उसके बाद आपने ट्रेड ले लिया। अब फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि मैं इस लॉस को एक्सेप्ट कर लूँ। अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करो कि लॉसेज होते हैं ट्रेडिंग में। तो ये मेथड बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। ये चीज़ आपको नहीं करना है। इसके जगह पे आपको दूसरा चीज़ करना है। वो क्या है? इसके जगह पे आपको करना ये है कि आपको पहले रिस्क को डिफाइन करना है, उसके बाद रिस्क को एक्सेप्ट करना है, ना कि पहले ट्रेड ले लेना है। रिस्क को डिफाइन, स्टॉप लॉस डिफाइन किया कि हाँ 5000 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद अपने आप से आस्क करो, पूछो कि क्या मैं 5000 का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करता हूँ। आपका माइंड अगर बोलेगा हाँ ठीक है 5000 का लॉस एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि नॉर्मली इतना लॉस होता है, प्रॉफिट भी इतना होता है, देन टेक अ ट्रेड। लेकिन अगर आपका माइंड बोल रहा है कि नहीं नहीं करता हूँ, तो फिर आप ट्रेड कैसे ले सकते हो? लेकिन उस जगह पे आप क्या करते हो कि ट्रेड में आप रिस्क तो डिफाइन किया हो, 5000 का एसएल है, अपने अंदर से वो लॉस आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि 5000 का नुकसान आपको हो जाएगा। तो आपका मेंटल रेट वो क्या रहेगा, आपका माइंडसेट कैसा डेवलप होगा? आप बस डिफाइन किए हाँ 5000 का एसएल, घुस गए। कई लोग तो जोड़ते भी नहीं है कि कितना का स्टॉप लॉस है। अगर 5000 का स्टॉप लॉस आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो क्वांटिटी को रिड्यूस करो। 2000 का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते हो? माइंड करेगा नहीं नहीं करता हूं। 1000 का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते हो? हाँ करता हूँ। 1000 का स्टॉप लॉस क्वांटिटी घटा के 1000 का स्टॉप लॉस में ट्रेड लो। लेकिन अगर आप 5000 का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हो और 5000 का स्टॉप लॉस का रिस्क लोगे, तो फिर वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका माइंड सेट जो है वो खराब होगा ही होगा, क्योंकि वो आपका एक्सेप्टेबल अमाउंट नहीं है। अगर पता चल रहा है कि नहीं 1000 से नीचे तो ये स्टॉक में मतलब फिर एंट्री ही नहीं बन सकता, कोई फ्यूचर का ही पोजीशन है जिसमें आपको लग रहा है कि मिनिमम तो 4000 का रिस्क है ही और 4000 में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, छोड़ दो उस ट्रेड को, दिमाग मत लगाओ उसके पीछे। तो अगर आपने रिस्क मान लो 2000 का डिफाइन किया और वो 2000 स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपके माइंड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चीज को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। आउटकम भले ही बाद में निकला, लेकिन आपने उस चीज को अपने अंदर में पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ 2000 का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अब समझते हैं साइकोलॉजिकल इशू का जो लेवल 3 है। बहुत एडवांस लेवल पे आप पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी ये मिस्टेक्स हो सकते हैं आपसे। क्या आप डिफाइन भी करते हो रिस्क को, आप उसे एक्सेप्ट भी करते हो, देन आप ट्रेड लेते हो। उसके बाद आपका डेली टारगेट या फिर स्टॉप लॉस रेंज भी, मान लो 5000 का डेली रिस्क था, आपका 5000 का डेली टारगेट प्रॉफिट था, वो हो गया, आप सिस्टम भी क्लोज करते हो, लेकिन फिर भी बड़े नुकसान के चपेट में आते हो। कैसे होता यह है कि आपने रिस्क को डिफाइन किया, स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, रिस्क को एक्सेप्ट किया और छोड़ दिया। चलो 5000 का लॉस हो गया, आज मेरा कोटा पूरा हुआ, आज का ट्रेडिंग खत्म। या 5000 का प्रॉफिट हो गया, मेरा आज का कोटा पूरा हो गया, आज के दिन के लिए काफी है, अगले दिन देखूंगा, आज मैं सिस्टम बंद कर देता हूं। आप सिस्टम बंद कर दिए, लेकिन 30 मिनट बाद टेलीग्राम पे कोई आपका नोटिफिकेशन मिलता है, या फिर आपका कोई फ्रेंड आपको कॉल करता है, न्यूज़ चैनल कुछ देख लिए, या फिर बोर हो रहे थे बैठ के देखने के लिए आए कि चलो देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ, ट्रेड नहीं करूंगा मैं, और जाके आपने मार्केट खोल दिया। जहां मार्केट आपने खोला, कोई ना कोई मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दिखा देगा और आप उस अपॉर्चुनिटी में घुस गए। अब देखो, अब वो ट्रेड लिए तो आउटकम तो दो ही निकलेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। लेकिन अगर उस ट्रेड में आप प्रॉफिट कमाते हो तो वो एक सिंपल सा प्रॉफिट है और कुछ नहीं है, आपका प्रॉफिट 5 से मान लो 8 हो गया। बट अगर आपने उस ट्रेड में नुकसान कर दिया, 3000 का ही, 2000 का ही, तो होगा क्या? होगा सेल्फ रिग्रेट। खुद से ही आप हार गए, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड किया था कि 5000 का लॉस हुआ है, अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, या 5000 का प्रॉफिट हुआ है, अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और वो 5000 घट के 2000 हो गया, वो 5000 का लॉस 8000 हो गया। तो आप खुद से ही अपने आप से हार गए। रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, एंगर आएगा, अपने आप पे ही गुस्सा आएगा, आपको लगेगा यार मैं अपने रूल को फॉलो नहीं किया, आपने अपना रूल तोड़ दिया। तो आपको पैसे से जो डैमेज होगा तो वो तो होगा ही, प्लस आपका इमोशनल डैमेज भी बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि आपने अपने साथ ही कर लिया है धोखा। आपने डिसाइड किया था कि आज ट्रेड नहीं करेंगे, आज का कोटा कंप्लीट हुआ और आपने अपने ही रूल को तोड़ा है। और यहाँ पे फिर आप चाहोगे कि वापस से मैं जो एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ रिस्क है, जैसे कि 5000 का मेरा डेली रिस्क था, मैं 5000 पे आ जाता हूँ। 10000 का लॉस को आप फिर 5000 करना चाहोगे, वो होगा 7000। फिर सोचेगा और एक ट्रेड लेके मैं 5000 आ जाता हूँ, इस बार वो चला जाएगा 15000, और ऐसे करके आप
फिर बर्बादी के कगार पर पहुंच जाओगे, क्योंकि इस बार जो आपका लड़ाई है वो अपने आप से ही है। फिर आप वही इमोशनल ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड क्वांटिटी, लूजिंग पोजीशन में बैठ जाओगे, क्योंकि आपने अपने रूल से ही अपने माइंडसेट का कचरा कर लिया है। तो आप अगर लेवल 3 में फंसे हुए हो कि आपको लगता है आप सिस्टम क्लोज भी करते हो, फोन से एग्जिट भी कर जाते हो, पोजीशन से ऐप से निकल भी जाते हो, लॉग आउट भी कर देते हो, उसके बाद जाके इस चीज में फंस जाते हो, तो आपका लड़ाई है मन और बुद्धि से। बुद्धि आपको कहा आज ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन फिर मन क्रेव कर लिया। तो इसका सॉल्यूशन ये है, मुझे नहीं पता कि बड़े बड़े ट्रेडर्स जो कि ट्रेडर बने हैं इस चीज को कैसे कंट्रोल किया। मेरे ख्याल से वो महान आदमी है, लेकिन ये चीज के लिए बहुत ही करेज चाहिए। इतना इजीली ये चीज आपसे कंट्रोल नहीं होगा। अगर कंट्रोल आपके हाथ में ही है, फोन में ऐप पड़ा हुआ है, तो आप लॉगिन करोगे ही और खोलोगे ही। तो करना क्या है, कंट्रोल अपने हाथ से छीनना है। कैसे छीन पाओगे? आप बोलोगे मैं ऐप उड़ा दूंगा। कितनी बार हुआ है आपको लॉस हुआ, लगा आज बड़ा लॉस हो जाएगा, उससे पहले आप ऐप अनइंस्टॉल कर दोगे, आप फोन दूर रख के चले जाओगे। मैं क्या करता था बताता हूँ आपको। तो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो बुक्स पढ़ के, वीडियोस देख के, जर्नल लिख के लेवल 1 और लेवल 2 मैं बहुत ईजिली जो है इससे निकल गया। लेकिन लेवल 3 जहाँ पे हम लोग सब कुछ करते हैं, रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, डे रिस्क मैनेज करते हैं, सिस्टम भी क्लोज करते हैं, वहाँ पे बुरी तरह से लड़ा हूँ। उस चीज़ में मैं लंबा फंसा। ऐसा टाइम आया मेरे साथ कि मैं प्रॉफिट हो गया, अब सोच रहा हूँ कि नहीं प्रॉफिट हो गया, मुझे ट्रेड नहीं करना। मैं अपने आप से ही नहीं जीत पा रहा था कि वो प्रॉफिट मेरा रह जाएगा, जो प्रॉफिट मुझे दिख रहा है ये मुझे भरोसा नहीं होता था। लगता था कि शाम तक होते होते कोई ना कोई ट्रेड ले लूंगा। किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, मैं उससे इन्फ्लुएंस होकर फिर ट्रेड ले लिया। प्रॉफिट होता था, मूवी देखने लग गया कि किसी तरह टाइम पास करना है, किसी तरह मार्केट में किसी को कॉल लगा लिया, बिना नेट वाला छोटा फोन लेके बाहर चला गया। एक दिन ऐसा हुआ था कि मुझे एक नुकसान हुआ था जो कि मेरे एक्सेप्टेबल लॉस से थोड़ा बड़ा अमाउंट था। तो मैं क्या किया, सिस्टम को क्लोज कर दिया। फिर मैं मार्केट देखने आया, फिर एक और ट्रेड लिया और नुकसान हुआ। इस चक्कर में मैंने उस दिन मार्केट से फाइट करके एक ठीक ठाक रकम जो है लूज कर दी। अब उसके बाद क्या होता है कि मैं और ट्रेड करने के लिए देख रहा हूँ कि क्रेविंग कर रहा माइंड। तो मैं इस चीज को समझा कि अगर आज मैं ट्रेड करूंगा तो आज मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये चीज पता चलता है, आपको भी पता चलता है, सबको पता चलता है, मुझे भी पता चली। तो मैंने किया क्या कि फोन को रखा, लैपटॉप को क्लोज किया और 4-5 किलोमीटर पैदल चल गया। इसलिए चल गया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं घर में बैठूं, मैं ट्राई करके थक गया था। मैं सोचता था इस रूम में फोन रख दूंगा, उसके बाद देख रहा वो भी खोल लिया। मैंने फोन में ऐप अनइंस्टॉल कर दिया तो फिर इंस्टॉल करके कर लिया। मैं हर प्रक्रिया ट्राई कर लिया, लेकिन उस दिन मुझसे ट्रेडिंग रुक ही नहीं रही थी। लास्टली मैं यही किया कि फोन रखा, 4 किलोमीटर आगे चला गया, वहां से आया, तब तक मार्केट क्लोज हो चुका था। लेकिन ये सब तो टेम्पररी सॉल्यूशन है, इससे आप भाग नहीं सकते। आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ग्लैडली आज सिचुएशन अलग है। आज आपके पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, वो है ज़ीरोधा का किल स्विच। जब ये ऑप्शन आया था ज़ीरोधा में, मुझसे ज़्यादा खुश मुझे नहीं लगता था कि कोई हुआ होगा। मैं ट्रेडिंग करता था उस समय फायर्स में, फिर मैं ज़ीरोधा में वापस से शिफ्ट हो गया। क्या है फीचर कि अगर मान लो फ्यूचर ऑप्शन में मुझे नुकसान हुआ, हो सकता है आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट हो, आप ये ऑलरेडी ये ऑप्शन हो आपके पास, आप जानते भी हो पर यूज नहीं कर रहे हो, तो इसका यूज कीजिए। आप एक बार समझ लो आपने डे रिस्क जो है या फिर डे टारगेट अचीव कर लिया, उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि अब नहीं करूंगा ट्रेड, अब जाके किल स्विच ऑप्शन ऑन कर सकते हो। जैसे ही किल स्विच ऑप्शन ऑन करोगे 12 घंटा तक आप चाह के भी ट्रेड नहीं ले सकते, वो ब्लॉक हो जाता है। ये फीचर का इस्तेमाल करके आप लेवल 3 को इजीली बीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे तो आप एक्सेप्ट भी करते हो ना, सिस्टम क्लोज करते हो। बस आपको एक छोटा सा काम करना, सिस्टम क्लोज होने से पहले किल स्विच इनेबल कर देना है। बस इस चीज को, एक टूल का इस्तेमाल अगर आप इस चीज में कर लेते हो तो आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस टूल के बारे में पता ही नहीं था। तो लेवल 1 में फंसे हुए हो तो फिर वो वाला कर सकते हो। तो लेवल 3 हो या लेवल 2 हो या लेवल 1 हो, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो मेरा आपसे वादा है, और आप खुद ही देखोगे कि आपका बड़ा लॉसेस आपके ट्रेडिंग से एलिमिनेट हो जाएगा। और लॉसेस जब छोटा होने का शुरू होगा तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि वो कब रिकवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। माइंड में जो वो रिकवर वर्ड आता है ना, वो आना ही बंद हो जाएगा। असलियत में लगेगा कि जो स्टॉप लॉसेस हैं वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। लेकिन कब? जब आप उसको स्मॉल रखोगे। बड़ा रखोगे तो फिर नहीं होने वाला। जो मैंने वीडियो में बात बोला, अगर आप उसे फॉलो कर लेते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बड़े लॉसेस हो। डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का लिंक है, 200 रुपये आपसे चार्ज करता है अकाउंट ओपन करने का, तो वो आपको प्राइस पे करना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।